मजा ही आ गया, मुंह में पानी आ गया जी। क्या सोम पपड़ियाँ लाए हो? अरे मन तो कर रहा है मैं खाना ही ना खाऊं, खाने की जगह इन्हें ही खा लूं। ओ लगता है कोई मिठाई लाया है दीपावली की, तभी तो मम कर कर खा रही है। अरे ये मिठाई सासू माँ को देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा मोटी है, मिठाई खाकर और फूल जाएंगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देने दूंगी, मैंने मना कर दिया, बस मैं ही खाऊंगी, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ जी, मैं आपके लिए सोम पपड़ियाँ ला रही थी, आप खुद आ गई चलकर। नहीं नहीं बहू, तू ही खा ले सोम पपड़ी, लल्ला जो लाया है, मुझे नहीं खानी। क्या सच में आप मिठाई नहीं खाओगे? बहू मैंने मना तो किया है, नहीं खाऊंगी, तू ही खा लेना। अच्छा तो ठीक है, मैं खा लूंगी। किसी ने सच कहा है, गांव की बहू लाकर मैंने गलती कर दी है। माँ जी मिठाइयाँ तो किचन में रखी थी, वहाँ पर तो है ही नहीं। अरे बहू कौन सी मिठाइयाँ, कहाँ थी मिठाइयाँ किचन में? मैंने तो कोई मिठाई नहीं देखी किचन में। अरे माँ जी वो लाए थे ना मिठाइयाँ लंदन से, आप भूल गई हो क्या? अरे पगली, मेरा बेटा आएगा तब ना मिठाइयाँ लाएगा, जब वो आया ही नहीं है तो मिठाइयाँ कहाँ से आ जाएंगी? क्या सच में माँ जी, दीपावली तो आ गई है फिर भी नहीं आए, उन्हें इस बार तो आना ही चाहिए। अरे बहू तू परेशान मत हो, मैं कॉल कर कर कहूंगी कि इस बार बहू तेरा शिद्दत से इंतजार कर रही है, इस बार तो तू आ ही जाना। क्या सच में माँ जी वो आपकी बात मान लेंगे? क्या इस बार मेरे साथ वो दीपावली मनाएंगे? अरे बहू तू उदास मत हो, इस बार मैं उसे बुला कर ही रहूंगी तेरे लिए। सारे त्योहार ऐसे ही निकले जा रहे हैं, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब से शादी की है मुझे तो इग्नोर ही कर रहे हैं, ना तो कभी कॉल पर बात करते हैं और ना ही कभी घर वापस लौटते हैं। क्या माँ जी वो लव मैरिज करना चाहते थे? अगर ऐसी बात है तो आपने उनकी लव मैरिज क्यों नहीं कराई, आपने अरेंज मैरिज क्यों करा दी? जब वो खुश नहीं है तो खुश तो मैं भी नहीं रह सकती ना। तू चिंता मत कर, घर की साफ सफाई कर, ध्यान बटा अपना, ऐसे रो रो कर अपना हाल बुरा मत कर। हाँ माँ जी बस माँ जी एक दफा उन्हें बुला दो, जब से शादी हुई है वापस ही नहीं लौटे हैं। इस दफा मैं दीपावली पर खूब अच्छा घर कर दूंगी साफ सुथरा, जेठानी जी से भी नहीं बोलूंगी, अकेले ही सारी सफाई कर लूंगी। बस आप एक दफा उन्हें बुला लीजिए। ठीक है बहू, मैं कॉल करूंगी। चल बहू तुझे पता है सुबह के 4 बजे हैं, अब तू काम में लग जा। ठीक है माँ जी। माँ जी भी मुझे हर साल दिलासा देकर सारे काम करा लेती हैं, सारे घर की सफाई करा लेती हैं, और लास्ट में क्या होता है कि वो आते ही नहीं है। इतना समय हो गया है, 3 साल बीत चुके हैं, उन्हें अब तक मेरी याद ही नहीं आई। पर वो नहीं आ सकते तो क्या, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ ना, पर मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं उनका एड्रेस कहाँ से लूंगी? एक काम करती हूँ, माँ जी के रूम की सफाई करती हूँ, क्या मालूम वहाँ से कोई सुराग मिल जाए, मुझे उनका पता मिल जाए। माँ जी तो ऐसे मुझे पता दे नहीं रही है, बस यही बोल देती है कि वो लंदन में रहते हैं। अरे मम्मी, मेरी सास को ना कोई भी मिठाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो इतनी ज्यादा मोटी है, और आप मिठाइयाँ देकर उन्हें और मोटा करना चाहती हैं। अरे सास की काया देखकर इन बहुओं को बड़ा जलन होता है, खाने पीने को इन्हें कौन मना करता है? खूब खाएं पिए, मेरी तरह फूल जाएं। वो तो जो ये खाती हैं वही मैं खाती हूँ, तो इतना ज्यादा जलन है इन बहुओं को मेरे मोटापे का। पता नहीं क्या चाहती हैं ये, हर वक्त सास की काया पर ही नजर रहती है, हमारी तो देखती नहीं है कि मेरी सास बीमार भी रहती है। बहू बहू, सबिता बहू, अपनी मम्मी को मना कर दो कि मेरे घर कोई मिठाई न लेकर आए। और माँ जी वो तो हर दफा मेरे मना करने पर भी इतनी सारी मिठाइयाँ ले आती हैं। हमारी मम्मी अपनी खुशी से मिठाइयाँ देकर जाती हैं, मैं भीख मांगने के लिए नहीं जाती त्योहारों पर कि मेरे घर आइए और लेकर आइए सारे सामान। हाँ वो अपनी बेटी को देकर जाती हैं जो भी जाती हैं। और हाँ एक बात, खाना तुम बनाती हो, मुझे ये तो नहीं मालूम खाने में क्या क्या डालती हो, पर जो तुम खा रही हो वही मैं खा रही हूँ, तो फिर मेरी काया को देखकर तुम्हें जलन क्यों होता है? सपनों में भी मेरी काया ही नजर आती है तुम्हें। पर माँ जी मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है,
जो दिल और दिमाग में चल रहा होता है ना बहू, वो सपनों में सोते वक्त सब आ जाता है। सपनों में भी वही दिखाई देता है जो ज्यादा हम सोचते हैं। ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। सपने भी तू मेरी मोटी काया के ही देखती है, कहीं सासू माँ ये ना खा ले, कहीं और मोटी ना हो जाए। अरे बहू, मैंने तुझसे कब मना किया कुछ खाने पीने के लिए? तुम ही करती हो डाइट डाइट डाइट। मैं तो कोई डाइट नहीं करती, तुम भी हो जाओ खा पी कर मोटी। अरे सासू माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? ये तो बुरा सपना था। अच्छे सपने तो मैं रात में देखती हूँ, दिन के समय तो ये बुरे ही सपने आते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो दिन निकल आया है। सारे घर के कोने कोने की सफाई कर डालो दोनों बहुएं। दीपावली करीब आ गई है, घर में थोड़ा बहुत भी कूड़ा ना देख लूं मैं। और सासू माँ, मीरा तो रोज पोछा लगा कर जाती है, तो रोज तो सफाई ऑलरेडी हो जाती है, फिर काय की सफाई? बेटा अपने हाथ से घर में सफाई करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मन की गंदगी भी धुल गई हो, मन भी साफ हो जाता है। और माँ जी, मैंने तो आज से पहले कभी अपने घर में सफाई की ही नहीं थी, तो मैं यहाँ पर कैसे कर सकती हूँ? हाँ, ये बात भी है। ये बड़े ही नाजों में पली है और इतना दहेज भी तो लाई थी। अब इससे काम कराते हुए अच्छा भी नहीं लगता। पर बहू, तुझे घर में सफाई तो करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी सी करना, पर बबीता के साथ लग जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, बबीता के साथ लग जाना। अरे बबीता का पति तो घर में रहता नहीं है, जब से शादी हुई है लंदन में ही रहता है, कभी घर भी नहीं आता। इसे तो कुछ काम धाम है नहीं, घर में ही लग जाएगी सफाई के लिए। और मुझे अपने पति का कितना काम है, उनके कपड़े धुलने हैं, प्रेस करनी है, और तो और उनके खाने पीने का भी तो ध्यान रखती हूँ मैं। बबीता को कौन सी परवाह है, एक दो रोटी खुद ने खाई, खत्म बात। मुझे नहीं करनी घर की सफाई, खुद करेगी। माँ जी, मैंने आपकी फेवरेट की कड़ी चावल और भिंडी रोटी बनाई है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप एक दफा खा कर तो देखिए। अरे बहू, तू जो भी बना देती है अच्छा ही होता है। हाँ, मुझे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। ला, प्लेट मुझे दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है और लगता है काफी टेस्टी खाना बना है। हाँ माँ जी। अच्छा बहू, तू घर में साफ सफाई कर ले, मैं खाना खाती हूँ। खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो ना, घर के काम कर 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 मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं आपको नीचे क्यों दिखाऊंगी? मेरा तो मन नहीं लगता है ना, बस इसीलिए काम में मन लगाती रहती हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? हाँ हाँ पता है, तेरा तो पति नहीं है ना, इसलिए तेरा मन नहीं लगता, इसलिए काम में लगाती रहती है। पर मेरा तो पति है ना, मुझे उनके बहुत सारे काम है। और माँ जी बोल रही थी कि तुझे घर की सफाई करानी है। अब तू बता बबीता, मैं घर की सफाई कैसे कराऊं? पर जेठानी जी, आपके पति है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सारे काम करना ही खत्म कर दोगे। अरे तेरा तो पति है नहीं, तुझे क्या समझ आएगा कि पति का कितना काम होता है? ये तो मैं ही जानूं। आप सही कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो इसीलिए घर के कामों में ही ध्यान लगाओ, घर की सारी साफ सफाई तुम ही करो, ठीक है? और हाँ, इस घर में मेरी ही पसंद के दिए जलेंगे, तुम्हारी पसंद के नहीं, ठीक है? आई बड़ी मनमौजी करने वाली। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ माँ जी, आपने आज हम दोनों को बुलाया। हाँ सविता बहू और हाँ बबीता बहू, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि दीपावली करीब आ गई है, ज्यादा समय थोड़ी ना है। तो मैं बोल रही थी घर में दिए जलने के लिए क्यों ना इस बार अपने हाथों से ही बनाए जाए। क्या माँ जी, हाथों से दिए? अरे माँ जी, आज के जमाने में कौन बनाता है हाथों से दिए? हर कोई रेडीमेड लाता है। बेटा मैं जानती हूँ, रेडीमेड ही हर कोई जलाता है, आजकल कोई नहीं बनाता अपने हाथों से दिए, और ना ही अपने हाथों के बने हुए कोई दिए जलाता है। अरे बेटा, मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरी दोनों बहुओं के हाथों से जो दिए बने ना, वो मेरे घर में रोशनी करें। क्या सच में माँ जी, आप हमारे हाथों से बने हुए दिए दीपावली पर जलाएंगी? हाँ बबीता बहू, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार तुम दोनों बहुओं से दिए बनवाकर दीपावली पर घर में सजाए जाएं और घर में जलाए जाएं, ताकि तुम्हारे हाथों से बने दियों से मेरे घर में रोशनी हो। माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, मेरे हाथों से बने हुए दिए इस घर में रोशनी करेंगे। वाह माँ जी वाह, क्या आइडिया आया है। और माँ जी, हाथों से बने हुए दिए अच्छे थोड़ी न लगेंगे घर में जलते हुए। बेटा, हाथों से बने हुए दियों की बनावट क्या देखनी, ये देखना कि वो रोशनी कितनी देंगे। मुझे लगता है माँ जी ने फैसला कर ही लिया है। जब इन्होंने फैसला कर ही लिया है, ये अब अपने फैसले से नहीं मुकर सकती, तो भलाई इसी में है कि इनकी हाँ में हाँ की जाए। बाकी तो मैं रेडीमेड ही लाऊंगी, मुझसे कौन सी आती हैं बनाने।
क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, मुझे लगता है आपका आइडिया बिल्कुल बेस्ट है। आपने बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा है। अरे मैं अपने हाथों से दिए बनाकर खुद दीपावली पर जलाऊंगी, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझे कल ही दिए बने हुए चाहिए, दोनों काम पर लग जाओ। ठीक है माँ जी। बबीता, तुझे तो मालूम है ना दिए कैसे बनते हैं? हाँ माँ जी, मिट्टी से बनाए जाते हैं और फिर उनको पकाया जाता है आग में। ओह अच्छा अच्छा, लगता है तुझे काफी अच्छी नॉलेज है। चल बेटा जा, तू भी तैयारी में लग जा। ठीक है माँ जी। इतनी ज्यादा खूबसूरती से इस बार दिए बनाऊंगी कि माँ जी भी देखते ही रह जाएंगी, बोलेंगे अरे बहू किन हाथों से बनाए हैं। और बबीता मेरे सामने हार मान कर ही रहेगी, देख लेना। यार मुझसे दिए तो बनाने आते ही नहीं है। एक काम करती हूँ, बने बनाए दिए लाऊंगी और उन्हें पैकिंग कर कर बोलूंगी कि माँ जी मैंने इन दियों पर खूबसूरती से नग लगाई हैं, और तो और मिट्टी से ही बने हुए हैं, और तो और माँ जी मैंने इन्हें पैक भी कर दिया है आपको स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा रहेगा। फिर माँ जी उनकी पैकिंग को भी नहीं पहचान पाएंगी, सोचेंगी कि बहू ने की होगी पैकिंग। क्या हुआ बहू, किसे झांक रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं जेठानी जी को देख रही थी। पता नहीं किस प्लानिंग में लगी हैं, कभी इधर घूम रही हैं कभी उधर। माँ जी मेरे पति वापस लौट आएंगे ना, जब मैं अपने हाथों से बने हुए दिए घर में जलाऊंगी और उनसे रोशनी होगी, तो उस रोशनी में मेरे पति जी आएंगे ना। अरे हाँ हाँ बेटा हाँ, तेरी हर मुराद पूरी होगी, तू बस अच्छे से दिए बना। ठीक है माँ जी, अब तो मैं दिलो जान लगा दूंगी दिए बनाने में, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं इस बार चाहती हूँ कि मेरे पति इस बार मेरे साथ हों दीपावली पर। अच्छा अच्छा बहू, तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तू बस मन लगाकर साफ सफाई कर ले घर की और दिए बना ले। ठीक है माँ जी, मैं मिट्टी लेने के लिए जा रही थी। हाँ हाँ, बिना मिट्टी के थोड़ी ना बनेंगे, जा ले आ। अरे बहू तू बैग उठाकर कहाँ जाने लगी? माँ जी मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, दीपावली आ रही है ना, तो मुझे नए नए कपड़े भी तो पहनने हैं। अच्छा बहू चल जा जा ले आ कपड़े, और हाँ मेरे लिए भी एक साड़ी ले आना। ठीक है माँ जी, ले आऊंगी। अरे बबीता बहू, तूने बना लिए दिए? माँ जी मैं सोच रही थी क्यों ना पहले आप नाश्ता कर लें। हाँ माँ जी, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा बहू ले आ मेरे लिए नाश्ता। ठीक है माँ जी। अरे सबिता बहू यहाँ आकर कुछ भी काम नहीं करती है, जब से इसकी शादी हुई है अपने घर में भी नहीं करती थी, लेकिन ये तो ससुराल है ना, मायका थोड़ी ना है जो यहाँ पर भी कोई काम नहीं करेगी। सबिता बहू, वाह बेटा आज तो तूने मेरी पसंद का खाना बना दिया, मेरा मन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा इसे खाकर। माँ जी मुझे मालूम था ये आपका फेवरेट है, इसीलिए मैंने बनाया। माँ जी खाकर तो बताइए कैसा बना है। अरे बहू तेरे हाथों में बहुत ही अच्छा टेस्ट है, तू जो भी बना देती है ना अच्छा ही होता है, मुझे मालूम है ये काफी टेस्टी बना होगा। अरे तेरे हाथों से जो बना है इसीलिए। पता है माँ जी, माँ ने स्कूल और कॉलेज की जगह मुझे किचन में बैठाया, बोलती थी कि बेटा स्कूल और कॉलेज के रूम में बैठने से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, तुझे किचन में बैठना चाहिए, यहाँ तुझे दुनिया का तजुर्बा, दुनिया का खाना पीना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो माँ जी नतीजा देख लीजिए, मुझे ये सीखने को मिला। अरे बेटा पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अरे पढ़ाई के बिना तो इंसान अधूरा है ना। पर माँ जी गरीब लोग तो एक ही चीज कर सकता है, या गरीब खाना खा सकता है या फिर बच्चों को पढ़ा सकता है, तो हमारे पास तो खाना खाने के लिए ही पैसे थे, पढ़ाई के लिए इतने ओवर पैसे नहीं थे, तो माँ ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। हाँ बेटा ये बात तो सही कही तूने। अरे बेटा इतना टेस्ट है ये समझ ले, आज से पहले मैंने ये खाया ही नहीं, और इसमें नींबू डालकर राजमे में मजा ही आ गया। राजमा चावल में नींबू छिड़कने के बाद ना बबीता डबल मजा हो जाता है, टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं, नींबू छिड़क कर खाती हैं तो। मुझे तो इससे बेहतर कुछ लगता ही नहीं है। हाँ हाँ माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, राजमा चावल में नींबू छिड़क कर खाओ, ओए होए डबल टेस्ट बढ़ जाता है। माँ जी आप राजमा चावल एंजॉय कीजिए, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बड़ी ही कमेरी बहू मिल गई है मुझे। एक दूसरी बहेगी सबिता, कभी रूम से निकलना ही पसंद नहीं करती महारानी, ना ही तो घर में कोई काम देखती है, ना ही ये देखती है क्या खाना है क्या पीना है, या सासू माँ को कुछ दे दूं, कुछ मालूम ही नहीं है उसे। सबिता बहू
ओ सविता बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे सविता बहू, तू भी घर में कुछ काम करा ले, दीपावली आने वाली है। पर माँ जी मैं क्या काम कराऊं? अरे बहू, बबीता झाड़ू लगा रही है, तू पोछा लगा ले। जेठानी का सुख आराम देखा ही कहाँ जाता है देवरानियों से, लगा दी सास को। और जेठानी जी, मैंने तो ऐसा कुछ माँ जी को बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप झाड़ू लगा रही हूँ माँ जी को खाना देने के बाद। हाँ बहू, इसने तो मुझसे कुछ नहीं बोला। अच्छा, अरे बहू, तूने मुझसे राजमा चावल क्यों छीन लिए? माँ जी, आपने तो बोला था कि आप दिए चेक करोगे। तू गांव की है, तू ही करिए काम, मुझसे नहीं आता कुछ भी करना। जेठानी जी, मैंने तो आपसे बोला ही नहीं है कि आप काम करिए, मैं खुद कर तो रही हूँ। बस जेठानी जी, दीपावली की वजह से मुझे आपसे काम करवाना पड़ेगा। अरे जेठानी जी, सारे घर की सफाई मैं अकेले ही थोड़ी कर लूंगी, इस घर में आप भी तो रहते हो ना, आप भी कराइए। क्या तेरी इतनी हिम्मत, मेरे हाथ में झाड़ू दी तूने? क्यों जेठानी जी, आपके इस घर की बहू नहीं हो, मैं ही हूँ। कविता, सिंगल लाइफ जी रही हो तुम, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शादी ही नहीं हुई। अरे शादी होने के बाद ना तुम्हें मालूम नहीं है कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। पति के कपड़े धोना, उनकी प्रेस करना, उन्हें टाइम पर खाना देना, ऑफिस जा रही है उन्हें चीजें ढूंढ कर देना। हाँ, तुम क्या जानो, मैं थक जाती हूँ इतना काम करने में। हाँ, खुद का पति तो आता नहीं है। देवरानी जी, आप घरेलू लड़ाई झगड़े में मेरे पति को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो कविता, माँ जी आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर वो लंदन में नहीं रहेगा तो? यही तो माँ जी, मैं तो सिंगल लाइफ जी ही रही हूँ। सही कह रही हैं ये, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। हाँ? खुद का तो पति नहीं है ना, और ना ही कभी आता है, तो क्या काम का पता होगा कुछ? माँ जी आप बोलिए ना उनसे कि वो दीपावली पर आ जाएं। जेठानी जी मुझे कितने ताने मारती हैं उनके न होने पर। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्हें एक दफा तो आना ही चाहिए था ना, किसी भी त्योहार पर वो आते ही नहीं है। सारे के सारे त्योहार मेरे ऐसे ही सूने पड़े रह जाते हैं। बोलिए ना माँ जी, आप उन्हें कॉल करके। बिल्कुल सही कह रही है बबीता बहू, इस लड़की ने बहुत ज्यादा ताने सुने हैं, घर में भी और मोहल्ले वालों के भी और गांव वालों के भी। बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने बेटे को बुलाना ही पड़ेगा और इन सबके मुंह बंद कराने होंगे। हेलो 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 दीपक बेटा। हाँ माँ बोलो, सुनाई आ रही है मुझे। अरे दीपक बेटा, मैं बोल रही थी तेरी पत्नी कितना ज्यादा रोती है तेरे लिए, एक दफा तो आ जाना। नहीं माँ, मुझे नहीं आना वहाँ पर। बेटा तू मेरी गलती की सजा मेरी बहू को क्यों दे रहा है? गलती तो मैंने की है ना, मैंने तुझे बिना बताए तेरी गांव में शादी करा दी। पर बेटा तू देख आकर घर, शहर वाली बहू में और घर वाली बहू में कितना ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है माँ, बताइए आप ही, क्या फर्क है? आपने मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो लड़की गांव की है, आपने मुझे बोला था कि शहर की है, तभी तो मैं शादी करने के लिए राजी हुआ था। पर मैं जब दूसरे दिन उसके साथ उसके घर गया तो तुम्हें मालूम है उनके घर की कंडीशन क्या थी। बेटा वो बेशक गरीब है, पर बेटा तू आकर देख उसका कितना बड़ा दिल है। तू तो लंदन में रह रहा है, घर में आकर देख, अगर तेरी पत्नी नहीं होती तो मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता, मैं भूखी मर गई होती। और सुन, शहर वाली बहू के नाटक, वो मुझे खाने पीने को कुछ भी नहीं देती है, हर टाइम अपने ही रूम में पड़ी रहती है, कभी तो ये भी नहीं पूछती है कि माँ जी आपको भूख लगी है कुछ बना दूं? नहीं। अरे बेटा दीपक, तेरी ही पत्नी आती है मेरे पैरों को तेल लगाने के लिए, तेरी पत्नी मेरे हर दुख सुख सब में ध्यान देती है, पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ वही संभालती है। बेटा तू आकर तो देख उसका कितना बड़ा दिल है, तू तो शादी कर कर वापस ही नहीं लौटा है। पर माँ, अरे दीपक बेटा, हम अमीर तो छोटा दिल रखते हैं, गरीबों के पास देख अगर कितना बड़ा दिल है। हाँ, सारे घर को वही संभाल रही है और हर वक्त उस लड़की को ताने मिलते हैं कि तेरा पति तो शादी कर कर छोड़ गया तुझे। हाँ, और तुझे मालूम भी नहीं है, अब तो सविता भी ताने देने लगी है। वो बेचारी हर टाइम अपना घर के काम में ही दिमाग बटाती रहती है, पता नहीं किस किस के ताने सुनती है। आज तो बेटा हद ही हो गई, बहुत ही ज्यादा रो रही थी बबीता। पर माँ चलो, अगर आप बोल ही रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। क्या सच में बेटा, इस बार तो दिवाली पर आएगा? अरे बबीता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है बबीता को बताने की कि मैं आ रहा हूँ, हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है बेटा। इतना बड़ा घर होकर भी मेरी छोटी बहू इतना दुख झेलती है मन में। बबीता सबिता दोनों इधर आओ। मुझे मालूम था माँ जी आप दियो का ही बोल रहे होगे, इसीलिए मैं दिए भी साथ लाई हूँ। वाह बेटा वाह, क्या दियो की बनावट है, इतनी चिकनावट से बनाई है बेटा तूने।
अरे आज तेरी बनावट देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई बेटा। आज ही अच्छे बने हैं, मुझे भी खुशी हुई आपको अच्छे लगे। सविता बहू। जी माँ जी, मैं भी ले आई। अरे सविता बहू, ये कैसे दिए बनाए हैं तूने? अरे माँ जी, कितनी खूबसूरती से बनाए हैं मैंने, ये अपने हाथों से बनाए हैं। इनकी बनावट तो देखिए कितनी अच्छे से सजाए हैं। और बबीता ने क्या किया है? हाँ, मिट्टी के बनाकर तुम्हारे हाथ में लाकर रख दी पकाकर। बेटा मैंने माने तेरे हाथ के भी अच्छे हैं, इन दियों को मैंने बुरा नहीं बोला, अच्छे ही बनाए हैं। पर तुझे मालूम है ये कहाँ से लाई है तू? नहीं माँ जी, मैंने ये खरीदे नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं। बने बनाए दिए लाकर नंबर बढ़वाना चाहती है। मुझे तो मालूम ही था तू जैसी आलसी बहू दिए बनाना जानती ही नहीं होगी, इसीलिए तो तूने ऑर्डर कर दिए। हाँ जी, आपको तो मेरी कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है, हर टाइम बबीता 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 की हर चीज अच्छी लगती है। इतने शौक से मैंने बनाए, आपको तो अच्छे ही नहीं लगे। अरे जा जा, इन दियों को ले जा अपने साथ और अपनी शकल मत दिखाना। मैं तेरे हाथ का एक भी दिया अपने घर में जलने नहीं दूंगी। मैं तो अपने बबीता बहू के हाथ के दिए ही अपने घर में जलाऊंगी, इसी के हाथों से रोशनी करवाऊंगी। क्योंकि आज मेरा क्या हुआ माँ जी, आज आपका कौन आ रहा है? कोई नहीं बेटा, कोई खास ही आ रहा है, तुझे बहुत खुशी होगी, देख लेना। क्यों माँ जी, आपकी बहन फुप्पो कोई खास है क्या? हाँ यूं ही समझ ले। ठीक है माँ जी, मैं दिए ले जाती हूँ। मुझे मालूम था बेटा तू मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकता, इसीलिए तो मेरे बुलाने पर तू एकदम चला आया। अरे माँ, आपने बोला तो बस चला आया। बेटा अब तू यही रह और मैं बबीता से बोलूंगी कि मिठाई देने वाला कोई आया है, जा लेकर तो आना, फिर देखती है उसका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है माँ। अरे अब तक नहीं आई बबीता। अरे बेटा देख तो गेट पर कौन है, मिठाई लिए हुए खड़ा है, जल्दी से उसके हाथ से मिठाई पकड़ना और आ जाना वापस। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। लाइए मिठाई। क्या क्या देखा मैंने? आप? जी मैं। कैसा रहा सरप्राइज? शायद मैं नींद में हूँ, आप जागी हुई हैं और दिन निकला हुआ है, ध्यान से देखिए मैं ही हूँ। क्यों आए हैं अब आप? हाँ, पहले तो आप मुझे छोड़ के चले गए थे, इतने दिनों बाद भला कौन आता है? मुझे माफ कर दो बबीता, जो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मालूम भी नहीं है हर त्योहार को मैं आपका कितना इंतजार देखती थी। जब गेट पर बेल बजती थी तो मैं जाकर देखती थी तो दूध वाला होता था। मैं सोचती थी कि आप आ गए, फिर बेल बजती, मैं फिर वापस जाती, मैं सोचती थी फिर आ गए होंगे, लेकिन फिर देखती तो कपड़े धोने वाला होता। आपको तो मालूम भी नहीं है मैंने कितने दुख झेले हैं। अरे बहू चुप हो जा, चुप हो जा। माँ जी आप ही बोलिए ना, कितना टाइम से मैं इनका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा अब तो खुशियाँ वापस आ गई हैं, अब रोना क्यों? हाँ चल चुप। ओ लगता है मैडम जी अलग से नखरे दिखाएंगी, इन्हें अलग से मनाना पड़ेगा। पीता बेटा मुस्कुराएगी नहीं तू? बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी आपका, आपने एक जोड़ी फिर से मुकम्मल कर दी। अच्छा मेरा शुक्रिया अदा? हाँ अरे पगली, अपने पति का शुक्रिया अदा कर कि वो मेरे कहने पर आ गया, वरना नहीं भी आता ये। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए। अरे देवा जी आप आ गए? क्यों बहू, तुझे खुशी नहीं हुई मेरे बेटे के आने की? नहीं नहीं माँ जी, मुझे खुशी तो बहुत हुई है कि बबीता का पति वापस लौट आया है। हाँ तो बस चुप रहे और अपने रूम में वापस चली जा। अरे बेटा चलो भी अब। जी माँ जी। दोनों कितने ज्यादा खुश हैं, कब से दोनों अलग अलग थे पर इस दीपावली पर दोनों एक हो गए। मेरे घर में खुशियाँ वापस लौटेंगी। हाँ तो दोस्तों आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो और आप इस खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।